हरियाणा विधानसभा का चुनाव अब बड़े रोचक मोड़ पर आ गया है। 4 दिन बाद वोट पड़ने हैं, इसलिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैलियों का जोर है, तो दूसरी तरफ डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम के पैरोल पर जेल से बाहर आने के जबरदस्त चर्चे हैं। हत्या या यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम चुनाव के वक्त ही बाहर आता है। क्यों आता है और कांग्रेस राम रहीम के पैरोल पर क्यों विरोध कर रही है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है। क्यों बार बार के पैरोल पे थे? खत्म करिए कानून को, परमानेंट बाहर कर दीजिए। वो पैरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक ही जियो। हरियाणा का रण बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। चुनावी रैलियों के साथ यहाँ पैरोल का बड़ा खेल खेला जा रहा है। राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ विजय संकल्प यात्रा पर हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ आते हैं, लंबे भाषण कर जाते हैं और जो आपके दिल की बातें हैं वो करते नहीं, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। प्रधानमंत्री अपना दांव लगा चुके हैं। हरियाणा में भी यही होने जा रहा है, धड़ाम। और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम फिर से वोट का रिमोट लेकर जेल से बाहर आने की राह तक रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और एक बार फिर मतदान से पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आना चाहते हैं। साध्वियों की यौन शोषण और मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को 20 दिन की पैरोल चाहिए। 13 अगस्त को ही वो 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था और अब फिर उसे पैरोल चाहिए। चुनाव के लिहाज से देखें तो राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिले में अच्छा खासा प्रभाव है। इन चारों जिलों में करीब 36 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में पैरोल का विरोध होना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राम रहीम जेल से अगर बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उसे आचार संहिता के दौरान पैरोल ना दी जाए। मजबूत रसूखदार आदमी जिसके पॉलिटिकल नेटवर्क हो, वो अगर सजा पा जाए, एक नहीं दो नहीं कई केसेस में, तो हार्डकोर क्रिमिनल ही करेंगे। ऐसे आदमी को बार बार इलेक्शन के टाइम पर लाना और उससे बिहाइंड द कर्टन्स कहीं ना कहीं इलेक्शन में मदद लेना, ये गलत है और इस पे मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल राम रहीम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 50 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आया था और हर बार चुनाव से पहले ही ऐसा संयोग बनता है। फरवरी 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव हुए, तब भी राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। जून 2022 में हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी 30 दिन की पैरोल मिली थी। अक्टूबर 2022 में आदमपुर उपचुनाव हुए, तब भी 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया। जुलाई 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव हुए, तब 30 दिन की पैरोल ली। नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए तो 26 दिन की फरलो पर बाहर आया और अगस्त 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की फरलो मिली। हालांकि चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल को मंजूरी देते हुए 3 शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त ये कि वो अगर जेल से बाहर आता है तो हरियाणा में नहीं रहेगा, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। इन सारी बातों से केवल एक बात साफ होती है, वो ये कि हरियाणा में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, डेरों और मठों की अहम भूमिका रहती है। इन्हें चुनाव का गेम चेंजर माना जाता है। डेरा सच्चा सौदा अब तक नेताओं की पहली पसंद रहा है। दरअसल जब चुनाव प्रचार थमता है तब जाकर खेमे सक्रिय होते हैं। इनके फॉलोअर्स उम्मीदवारों के पक्ष में एक गुप्त संदेश भेजते हैं। वोटों का अच्छा खासा प्रतिशत इससे प्रभावित होने लगता है। हरियाणा में राजनीतिक दिग्गज डेरों में नियमित रूप से आते जाते रहे हैं, लेकिन स्थानीय राजनेता इन यात्राओं को कम महत्व देते हैं। अब 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी, उससे पहले गुरुवार को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में राम रहीम को पैरोल मिलना क्या वोट बैंक को प्रभावित करता है, यही बड़ा सवाल है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुरमीत राम रहीम को लेकर विवाद फिर से गहरा गया है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है और उसे एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। पैरोल मिलने को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और उसका कहना है कि अगर राम रहीम बाहर आता है तो इसके जरिए कई सारे सीटें प्रभावित हो सकती हैं। देखना है कि राम रहीम के रूप में जो आशंका कांग्रेस जाहिर कर रही है वो सही साबित होता है या फिर उसका जो इतिहास रहा है उसे वह दोहराता है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। हरियाणा और पंजाब में धर्मगुरुओं के ऐसे डेरे और आश्रम का समाज के लोगों पर बड़ा प्रभाव होता है। कहा जाता है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इन डेरों से लोग छिपकर पार्टियों के पक्ष में फरमान जारी होते हैं। यही वजह है कि आरोपी बाबाओं को जेल से बाहर किसी भी तरीके से चुनाव के वक्त में बाहर आने में सभी सरकारें मदद करती हैं। राम रहीम पिछली बार लोकसभा चुनाव के वक्त बाहर आया था और अब विधानसभा चुनाव के मौके पर फिर बाहर आ रहा है।